श्री वारा पुराण 168वां अध्याय मथुरा तथा उसके अवंतर के तीर्थों का महात्म। भगवान वारा कहते हैं, वसुंधरे भगवान शिव इस मथुरापुरी की निरंतर रक्षा करते हैं। उनके दर्शन मात्र से मथुरा का पुण्य फल सुलभ हो जाता है। बहुत पहले रुद्र ने पूरे 1000 वर्ष तक मेरी कठिन तपस्या की थी। मैंने संतुष्ट होकर कहा, हर आपके मन में जो भी हो वह वर मुझसे मांग ले। महादेव बोले, देवेश आप सर्वत्र विराजमान है, आप मुझे मथुरा में रहने के लिए स्थान देने की कृपा करें। इस पर मैंने कहा, देव आप मथुरा में शेतपाल का स्थान ग्रहण करें। मैं यह चाहता हूँ जो व्यक्ति यहाँ आकर आपका दर्शन नहीं करेगा उसे कोई सिद्धि प्राप्त ना होगी। जिस प्रकार स्वर्ग में इंद्र की अमरावती पुरी है, वैसे ही जम्बू द्वीप में यह मथुरा पुरी है। यद्यपि मथुरा मंडल का विस्तार 20 योजनों का है, पर वहाँ एक एक पैर रखने पर भी अश्वमेध यज्ञों का फल मिलता है। इस क्षेत्र में 60 करोड़ 6000 तीर्थ हैं। गोवर्धन तथा अक्रूशेज ये 2 करोड़ तीर्थों के समान है, एवं प्रस्कंदन और भांडेर ये 6 कुरुक्षेत्रों के समान है। सोमतीर्थ, चक्रतीर्थ, अभिमुख, यमन, तिन्दुक और अक्रूर नामक तीर्थों की द्वादशादित्य संज्ञा है। मथुरा के सभी तीर्थ कुरुक्षेत्र से 100 गुना बढ़कर हैं, इसमें कोई संशय नहीं। जो मथुरापुरी के इस महात्मा को समाहित चित्त से पढ़ता या सुनता है वह परम पद को प्राप्त होता है और अपने माता पिता दोनों पक्षों के 220 पीढ़ियों का उद्धार कर देता है। मथुरा के सभी तीर्थों में भगवान श्री कृष्ण के चरण के चक्र चिन्ह सुशोभित है। उन्हीं के मध्य में एक ऐसा भी तीर्थ है जहाँ चक्र का आधा ही चिन्ह दृष्टिगोचर होता है। वहाँ के निवासी मुक्ति पाने के अधिकारी हो जाते हैं, इसमें संशय नहीं। श्री कृष्ण की क्रीड़ा भूमि के भी 2 छोर हैं, एक उत्तर और दूसरा दक्षिण। उन दोनों के मध्य भाग में वे विराजते हैं। आकाश में वे द्वितीया के चंद्रमा के समान है। जो मनुष्य वहाँ स्नान और दान करता है उसे वे दिव्य तीर्थ मथुरा क्षेत्र का फल प्रदान करने के लिए सदा उद्यत रहते हैं। यह नियम के अनुसार रहकर जो शुद्ध भोजन करने वाले व्यक्ति स्नान करते हैं उन्हें अक्षय लोकों की प्राप्ति होती है, इसमें कोई संशय नहीं। दक्षिण कोटि से आरंभ करके उत्तर कोटि पर यात्रा समाप्त करनी चाहिए। वहाँ यज्ञोपवीत के प्रमाण भर भूमि पर जो चलते हैं उनके द्वारा अनेक कुलों की रक्षा हो जाती है। भिक्खवी ने पूछा, प्रभु यज्ञोपवीत का क्या माप है? आप यह मुझे स्पष्टता बताने की कृपा करें। भगवान वारा कहते, वरवर्णी अब मैं यज्ञोपवीत की विधि बताता हूँ, सुनो। मेरी क्रीड़ा भूमि के जो दक्षिण का छोर है वहां से लेकर और उत्तर से तक की जो सीमा है, इसी को यज्ञोपवीत की सीमा कही गई है। इसी क्रम से दक्षिण से आरंभ करके उत्तर की सीमा पर यात्रा समाप्त करनी चाहिए। घर के बाहर होने पर जब तक स्नान ना करे तब तक मौन रहने का नियम है। वसुंधरे स्नान करने के उपरांत भगवान श्री कृष्ण की पूजा करना परम आवश्यक है। इसके बाद बोला जा सकता है। देवी स्नान समाप्त होने पर क्रमशः देवादिदेव श्री कृष्ण की पूजा, यज्ञ, पेयस्विनी, गो का दान, सुवर्ण एवं धन का वितरण कर ब्राह्मणों को भोजन कराएं। इस प्रकार कर्म करने वाला व्यक्ति पुनः संसार में लौट कर नहीं आता, वह मेरे धाम को प्राप्त होता है। इस अत्यंत दीप में जिनकी मृत्यु होती है या अर्धोदय क्रिया होती है वे सभी स्वर्ग में जाते हैं। इस तीर्थ में पुरुष की हड्डियां जब तक रहती हैं तब तक वह स्वर्गलोक में प्रतिष्ठित रहता है। अधिक क्या, यदि यहाँ गधे का भी शरीर जला दिया जाए तो वह भी विष्णु रूप प्राप्त कर सकता है। मथुरा के प्राणी मेरे ही रूप है, उनके तृप्त होने से मैं तृप्त होता हूँ, इसमें संशय नहीं। देवी इस विषय में गुरु का एक आख्यान सुनो। एक बार वे श्री कृष्ण दर्शन की अभिलाषा से मथुरा आए और देखा कि यहाँ के निवासी कृष्ण के ही रूप है। अंत में जैसे तैसे भगवान के पास पहुंचे और उनकी बड़ी स्तुति की। उनकी स्तुति सुनकर भगवान ने कहा, गरुड़ तुम किस उद्देश्य से मथुरा आए हो और किस लिए यह मेरी स्तुति कर रहे हो? सभी बातें स्पष्ट बताओ। गरुड़ बोले, भगवान मैं आपके कृष्ण रूप के दर्शन की अभिलाषा से मथुरा आया था, पर यहाँ के सभी निवासी मुझे आपके ही स्वरूप दिखे। मेरी दृष्टि में
मथुरा की सारी जनता एक समान प्रतीत होने लगी। सबको एक समान देखकर मैं मोह में पड़ गया हूँ। गरुड़ की यह बात सुनकर श्री हरि मुस्कुराए और मधुर वाणी में इस प्रकार बोले। श्री कृष्ण ने कहा, गरुड़, मथुरा के निवासियों का जो रूप है वह मेरा ही रूप है। पक्षीराज, जिनके भीतर पाप भरे हैं वे ही मथुरा वासियों को मुझसे भिन्न देखते हैं। इस प्रकार कहकर भगवान कृष्ण तत्क्षण वही अंतर्ध्यान हो गए और गरुड़ भी वहां से वैकुंठ गए। यहाँ मरकर मनुष्य, पशु पक्षी अथवा त्रियक योनि के कीड़े पतंगे का भी सबके सच्चा भुजा वाले विष्णु के रूप बन जाते हैं। यह नितांत निश्चित है। देवी, यहाँ आकर श्री कृष्ण की बहन भगवती एकादशा, उनकी माता यशोदा देव की और महाविद्येश्वरी देवियों का अवश्य दर्शन करना चाहिए। यहाँ के विशाल तीर्थ दीद, विष्णु और केशव के दर्शन करने से सभी देवताओं के दर्शन एवं पूजन का पुण्य फल प्राप्त होता है।